हेलो गाइस, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 19 जून 2021 और इस वीडियो में हम 18 और 19 जून दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं, ये सब भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अब। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट आसियान डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को आसियान डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 15 जून को मनाया जाता है आसियान डेंगू दिवस। इस साल के लिए थीम रखी गई है आसियान यूनाइट अगेंस्ट डेंगू एमिड्स द पेंडेमिक। थीम याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा। तो जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि डेंगू क्या होता है, किस तरह से इसकी रोकथाम करनी है, किस तरह से इसे कंट्रोल करना है, चाहे वो रीजनल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को मनाया गया था 2011 में। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म तो बता दिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ के मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसकी चेयरमैनशिप है ब्रुनेई दरुसलम के पास। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और 2018 से 2022 तक सेक्रेटरी जनरल हैं दातो लिम जॉक होई। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हर साल 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसके लिए थीम रखी गई है इस साल की रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। इसकी भी थीम याद रखिएगा और 17 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो लोगों को मरुस्थलीकरण और जो सूखा होता है ज़मीन का, इसके बारे में अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि कौन कौन सी मेथड यूज़ की जानी चाहिए ताकि ये जो मरुस्थलीकरण है और जो सूखापन है इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से इससे लड़ा जा सकता है सूखे से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में इस दिन की स्थापना की गई थी। और अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ कमिटमेंट दे चुकी हैं अपना कि पूरे विश्व भर में लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड है जो कि सूखे से प्रभावित है, मरुस्थलीकरण हो चुका है वहाँ पे, तो उसको वो रिस्टोर करेंगे। और भारत की बात करते हैं तो भारत का टारगेट है कि 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर लैंड को भारत रिस्टोर करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में 2021 का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत रहा है 43rd नंबर पे, 43वें नंबर पे रहा है भारत। और बात करते हैं पहले नंबर पे कौन रहा, तो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है इस रैंकिंग को। स्विट्ज़रलैंड रहा सबसे ऊपर, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क, और अपना भारत रहा है 43वें स्थान पे। टोटल 64 देशों को इसमें जगह दी गई है, जिसमें से भारत की रैंक थी 43rd। और ये जो इंडेक्स बनाया जाता है इसके लिए 4 पॉइंट देखे जाते हैं, 4 पैरामीटर रखे गए हैं। उस देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी कैसी है, बिजनेस की इफ़िशियंसी कैसी है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल के हैं। इसी के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में 2021 का ग्लोबल पीस इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें फिर से टॉप किया है आइसलैंड ने। ठीक है, यानी फिर से आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश बना है। दूसरे नंबर पे रहा है न्यूजीलैंड, तीसरे पे रहा डेनमार्क, और सबसे नीचे रहा है अफ़गानिस्तान। मतलब कि अफ़गानिस्तान में शांति सबसे कम है। तो इस साल ये 15th एडिशन जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, जो कि सिडनी की इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर रहा आइसलैंड, जिसका स्कोर था 1.1। दूसरे पे रहा न्यूजीलैंड, जिसका स्कोर था 1.253। तीसरे पे रहा डेनमार्क 1.256 के साथ। अब देखिए भारत की रैंक क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। भारत था अपना 135वें स्थान पे, भारत का स्कोर था 2.553। और सबसे नीचे था अफगानिस्तान 163rd प्लेस पे, तो इसका स्कोर था 3.631। तो आपको मेनली याद रखना है कि सबसे ऊपर रहा आइसलैंड और भारत था 135वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में सत्या नडेला, जो कि CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट में,
इन्हें हाल ही में वहाँ के चेयरमैन के रूप में नामित कर दिया गया है और अब सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, सत्या नडेला, और ये रिप्लेस करेंगे जॉन थॉमसन को। इसके अलावा जो नडेला जी हैं ये 2014 में यहाँ के माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने थे और अब 2021 में चेयरमैन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है ADB हैज़ इंक्ड डैश मिलियन लोन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारतीय गवर्नमेंट के साथ 484 मिलियन US डॉलर के लोन पे एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, जिसके तहत जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा $484 मिलियन। तो जो तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ के आसपास की जो रोड नेटवर्क है उनको अपग्रेड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंडर में। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर नए बने हैं MK स्टैलिन, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ 2021। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 2021 के सम्मेलन की मेज़बानी किस संस्थान ने की है? तो देखिए, ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका समूह है और इसकी अध्यक्षता जो है प्रेजेंट में भारत के पास है। ठीक है, 2021 की अध्यक्षता भारत के पास है, ये याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़ 2021 कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी मेज़बानी की IIT बॉम्बे ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने मेज़बानी की। इसके लिए थीम रखी गई थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, थीम याद रखिएगा। और इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, इनके बीच में एजुकेशनल कोऑपरेशन यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 5th एडिशन ऑफ विवा टेक स्टार्टअप हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में विवा टेक स्टार्टअप इवेंट का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में पेरिस में आयोजित किया गया था विवा टेक स्टार्टअप इवेंट का 5वां संस्करण, जिसे संबोधित किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, पेरिस में हुआ था। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल स्टार्टअप इवेंट है जो कि हर साल 2016 से कराया जा रहा है। ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल इसे पेरिस में कराया जाता है। तो याद रखिएगा, इस साल भी पेरिस में ही हुआ है। तो इस इवेंट में एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, अवार्ड्स वितरित किए जाते हैं, पैनल डिस्कशन होता है और स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग तरह के कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं। तो एक तरह से स्टार्टअप्स के लिए एक इवेंट रखा जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिसेंटली अप्रूव्ड डीप ओशियन मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। हाल ही में स्वीकृत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशियन मिशन की लागत क्या है? तो अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट ने मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है डीप ओशियन मिशन। ठीक है, डीप ओशियन मिशन याद रखिएगा। तो इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत है 4077 करोड़ रुपए, लगभग 4077 करोड़ रुपए। ये जो प्रोजेक्ट है ये फेज़ वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो पहला फेज़ है ये 3 सालों के लिए होगा, जिसकी लागत होगी लगभग 2823.4 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन में आपसे टोटल लागत पूछा गया है, तो टोटल लागत है 4077 करोड़ रुपए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन ओशियन रीजन है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना, ताकि वहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं उनको खोजा जा सके, उनका यूज़ किया जा सके। साथ ही जो सी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी डेवलप करना। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयर बुक 2021 विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन। सिपरी ईयर बुक 2021 के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो अभी हाल ही में सिपरी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है सिपरी ईयर बुक 2021 में, और इनके अनुसार पूरे विश्व भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं रशिया के पास। याद रखिएगा, रशिया के पास पूरे विश्व भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। तो सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इन्होंने ही अभी हाल ही में अपनी ईयर बुक के नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताया गया है, जिनके अनुसार रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा भारत में बताया गया कि 2021 की शुरुआत में लगभग 156 न्यूक्लियर वेपन हैं, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पूरे विश्व भर में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनका 90% अगर देखा जाए तो वो सिर्फ रशिया और USA के पास मिला के है। ठीक है, बात कर लेते हैं सिपरी की। इसका हेडक्वार्टर है ओस्लो, नॉर्वे में। स्थापना हुई थी 1966 में और डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स फिफ्थ ओशियन। विश्व के 5वें महासागर को दिया गया आधिकारिक नाम क्या है। तो देखिए आप सभी ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि 5 महासागर हैं, 5 ओशियन है पूरे विश्व भर में, लेकिन एक्चुअली में इनमें से सिर्फ 4 को आधिकारिक नाम दिए गए थे, 5वें को आधिकारिक पहचान नहीं दी गई थी। तो हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक ने, जो कि लगातार काफ़ी समय से मैप बनाती आ रही है, इन्होंने बताया है कि 5वें ओशियन को भी ऑफिशियली नेम दे दिया गया है और ये है सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। ठीक है, पहले भी इसे जाना जाता था सदर्न ओशियन के नाम से ही, लेकिन अब जो है इसे ऑफिशियली नेम दे दिया गया है सदर्न ओशियन, इसलिए याद रखिएगा। तो ये नाम दिया गया है नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा, जो कि 1915 से लगातार मैप्स बनाने का काम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहले 4 ओशियन कौन से थे। तो एक ओशियन है अटलांटिक, एक है पैसिफिक, एक है इंडियन और एक है आर्कटिक। ठीक है, ये 4 महासागर मेन थे। ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे है ये पैसिफिक ओशियन और यहाँ पे है इंडियन ओशियन, और जो आर्कटिक ओशियन है ये नीचे के साइड में है। ठीक है, तो ये जो नया महासागर का नाम दिया गया है सदर्न ओशियन, ये देखिए ये जो सर्किल में आपको दिख रहा है, अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशियन का रीजन है ये वाला, इस सर्किल के अंदर का, इसको नाम दिया गया है सदर्न ओशियन। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सदर्न ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द आदि प्रशिक्षण पोर्टल टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग। गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने लॉन्च किया है आदि प्रशिक्षण नाम का पोर्टल। ठीक है, आदि प्रशिक्षण याद रखेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भारत में देखिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यानी जो जनजातियां हैं, इनके जीवन को और सुधारने के लिए, इनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस सुधारने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है, ताकि उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट का काम है उसको बढ़ाया जा सके, इनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम लाए जा सकें, इस कारण से इनमें सुधार हो और उनका जो स्टेटस है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसे सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ CII अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP वृद्धि के बारे में CII का अनुमान क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए जो CII है ये है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इन्होंने अभी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में यानी भारत की जो GDP है इसको लेके अपना अनुमान दिया है, और इनके अनुमान के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP में 9.5% की ग्रोथ होगी। याद रखिएगा, CII के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP 9.5% की रेट से ग्रो करेगी। जो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मेन काम होता है पॉलिसी एडवोकेसी का। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और प्रेसिडेंट अभी जस्ट नए बने हैं, रिसेंट में ही बताया था मैंने आपको, TV नारेंद्रन। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज काउंसलर इन इंडियाज़ परमानेंट मिशन इन WTO। विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में आशीष चंदोरकर जी को नियुक्त किया गया है भारत के स्थायी मिशन में, जो कि विश्व व्यापार संगठन में है, वहाँ के लिए काउंसलर के रूप में। और ये याद रखिएगा, कई जगह आपको काउंसलर की जगह यहाँ पे डायरेक्टर भी दिखेगा। ठीक है, तो दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, दोनों बराबर ही हैं, समान अधिकार वाले, काउंसलर या डायरेक्टर। और नाम याद रखिएगा आशीष चंदोरकर। और ये पहली बार हुआ जबकि किसी प्राइवेट पर्सन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, और इनका कार्यकाल होगा वहाँ पे 3 सालों के लिए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना हुई थी 1995 में, और डायरेक्टर जनरल हैं एनगोजी ओकोंजो इवियाला। और मेंबर्स की बात करते हैं तो 164 मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड विष्णुपद सेठीज़ बुक टाइटल्ड बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। विष्णुपद सेठी की पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने विष्णुपद सेठी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है। तो इससे आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले पुस्तक का नाम बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, दूसरा लेखक का नाम विष्णुपद सेठी, और तीसरा विमोचन किसने किया है, नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जो बुक है ये 61 पोएम्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पैरा शूटर हैज़ सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 238.1 इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। किस भारतीय पैरा शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 238.1 का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर की रूवीना फ्रांसिस ने
10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 238.1 पॉइंट का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, पैरा शूटिंग की बात हो रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 238.1 पॉइंट्स का यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है जबलपुर की रूबीना फ्रांसिस के द्वारा, याद रखिएगा। और ये रिकॉर्ड बनाया कहाँ गया है? तो पेरू में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप हो रहा है, वहीं पे ये रिकॉर्ड बनाया गया है और इन्हें इसके लिए गोल्ड मेडल भी दिया गया है। इसके अलावा जो टोक्यो गेम होने वाले हैं इस साल, इसके लिए पैरालंपिक कोटा में भारत की तरफ से इन्होंने अपनी जगह भी पक्की कर ली है, याद रखिएगा, रूबीना फ्रांसिस। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप डीकमीशन्ड रिसेंटली। हाल ही में सेवा मुक्त किए गए भारत के सबसे पुराने जल सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर था INS संधायक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।